मैं अभी स्टेडियम में गई थी। वहाँ मुझसे एक लड़की थी, छोटी ही थी वो, 18-19 साल की रही होगी लगभग। वो मेरे पास आती है, कहती है दीदी आप योगा करते हो तो आप बताना कि ब्रेस्ट का साइज़ कैसे बढ़ता है। मैं पहले पूछी कि तुम्हें ज़रूरत क्यों है कि तुम अपना ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाना चाहती हो, मैं तुम्हें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस चीज़ की। उसका जवाब पता है क्या था? उसका जवाब था कि हमारे पड़ोस में कोई बुआ है ना, वो बोलती हैं। आप सोच सकते हो कि आज के समय में, आज की क्या, बहुत पहले से चीज़ें होती जा रही है कि हम बॉडी को लेकर के इतने ज़्यादा वो रहते हैं, और अगर कोई हमको बोल दे कि तुम इधर से अच्छे नहीं, उधर से अच्छे नहीं, तो उस सर में बैठा देते हैं। अभी जहाँ उस लड़की को स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए, उसको अपने काम पे और चीज़ों पे, अपने डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, उसका सारा ध्यान है कि मैं कैसे अपने ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाऊँ। मीन्स आप सोच सकते हो कि आज के समय में चेतना से कोई काम कर ही नहीं रहा, बुद्धिमत्ता से कोई वर्क कर नहीं रहा। और आज हर कोई जैसे दुनिया चाह रही है, जैसे दुनिया बनाना चाह रही है, वैसे बनना चाह रहा है। उसका आप समझ सकते हो कि वो, मैंने फिर बोला कि तुम्हारी बुआ अगर ये चाहती है कि तुम्हारी बुआ बोले कि गड्ढे में गिरने के लिए तुम गिर जाओगी क्या, और तुम्हें कुछ भी बोलेंगे कर दोगी क्या? नहीं, पर है ना, मेरे को दिक्कत है ना, और मुझे भी लगता है, मैंने क्या लगता है कि ऐसा है। मैंने फिर जो सुनाना था मैंने सुना दिया। यहाँ पे एक ही लड़की नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ऐसे ही सोच रखती हैं। अगर कोई आस पड़ोस में अगर बोल भी दे कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो वो उसी तरीके से ही सोच लेते हैं कि हम पे ये कमी है, और इसी के ही पीछे भागती रह जाती हैं। जब, और ये सारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं होता है, और अच्छा, एक कह सकते हैं एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर ऐसी बातें और इस तरीके से इंसान को जज किया जाता है, तो वहाँ पे अच्छी वातावरण तो नहीं होगी। उस लड़की को सही इन्वायरमेंट तो नहीं मिल रहा होगा, और इन्वायरमेंट ना मिलने का कारण यही है कि अनकॉन्शियसली जो लोग अपने बच्चों को इस दुनिया में ले तो आते हैं, पर कैसे उनको रखना है, किस तरीके से उनको ज्ञान देना है, किस तरीके से उनको अच्छी इन्वायरमेंट खैर ना भी दो, पर आप अपने बच्चे को एक सही रास्ता, एक सच्चाई तो अपने जीवन में दे सकते हो ना। और सच्चाई अगर दोगे तो वो क्यों ही ऐसा सोचेगा कि मेरे में ये कमी है, वो कमी है। और ये सारी दिक्कतें इसलिए आती है जब हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं होती है, और अध्यात्म ना होने के कारण ही हम ऐसे बेफिजूल की चीज़ों में फंस जाते हैं। अभी वो 18 साल की है, आने वाले टाइम पे पता नहीं अच्छा भी हो सकता है उसका भविष्य, नहीं भी, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो बेकार की चीज़ों में फंसी पड़ी है कि दीदी मुझे कैसे अपनी इन चीज़ों को बड़ा करना है। और देखो ना, वहाँ की बुआ ऐसे बोलती हैं, ऐसे बोलती हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में जब हम फंसे पड़े रहेंगे तो कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, इनर डेवलपमेंट और आउटर डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसलिए ये जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अध्यात्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा, उसी से देख के लगता है कि अज्ञानता की बहुत ज़्यादा कमी है उनके जीवन में भी, सच में उनके परिवार के जीवन में भी, कि उनके फैमिली वालों ने इतनी कमज़ोर लड़की बना रखी है कि जो दुनिया के बोले में आकर के अपने को कमज़ोर समझने लग गई है। हमारा अस्तित्व हमारे शरीर से नहीं होती है। पहली चीज़, हमारा अस्तित्व हमारी चेतना से होती है, हमारी बुद्धिमत्ता से होती है, हमारे ज्ञान से होती है, ना कि हमारे शरीर से होती है। अगर शरीर से ही होना होता तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि जिनके हाथ पैर नहीं है और बहुत अच्छा काम करके दिखा रही हैं, और लड़के भी। और कई लड़कियां मैंने देखी हैं जिनके हाथ नहीं होते, पैर होते हैं, वो पैरों से कलम पकड़ती है और उससे लिखती है, उससे ड्राइंग बनाती है। तो शरीर से कमज़ोरी नहीं होती, यहाँ से होती है कमज़ोरी। हम जब ज्ञान की कमी होती है ना, जब हम सोच लेते हैं कि यार मेरे में ये कमी है, और मैं सिर्फ एक तो ये मैंने जो बात रखी है इसलिए रखी है क्योंकि ये चीज़ मैंने सुनी है, और जो चीज़ मैंने सुनी है मुझे उस हिसाब से लगता है कि कमी तो है, आध्यात्मिक कमी है, अज्ञानता बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और इतनी छोटी सोच अगर किसी इंसान के जीवन में रहेगी तो वो क्या ही कुछ बड़ा करेगा, फिर कहीं ना कहीं गलत रास्ते में ही चलेगा। अगर कोई लड़की मेरा वीडियो देख रही है और कोई लड़का भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अपने जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, पहली चीज़ है
अपने जीवन में अध्यात्म लाइए और भगवत गीता भी लाइए। जानिए सच्चाई क्या है जीवन की, ऐसे ही नहीं यार के। और एक चीज़ है, सबके को लगता होगा, हर किसी को लगता होगा, एक कमी सी तो लगती होगी जीवन में, वो कमी को तो पूरा करना है और उसी को ही हम बोलते हैं मुक्ति। जब वो कमी पूरी हो जाती है ना ज़िंदगी से, एक लगता है ना कि यार कुछ अधूरापन है, खुशी सी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगता होगा आप सबको, सबको लगता है, क्योंकि वी ऑल आर ए ह्यूमन बीइंग, तो लगता तो ज़रूर होगा। और वो कमी वही है मुक्ति की। आप देखो कैसे ऐसे बंधन में पड़े हुए हैं हम कि हमको एक सच्चाई चाहिए जीवन जीने के लिए, एक ठोस सच्चाई, एक रीज़न होना चाहिए कि हम क्यों जी रहे हैं। तो उसके लिए अध्यात्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ। और इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट हो रहा है, और आप देख रहे होंगे क्या समाज में हो रहा है, बहुत बेकार अभी परिस्थिति है। और इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए बस एक ही वो है कि सच को जानना होगा, अपने को आत्म अवलोकन करना होगा, जो कि आचार्य प्रशांत जी हमेशा कहते हैं। और दूसरी चीज़ की जागरूक के सच्चाई का साथ देना होगा, निडर होकर के जो आपको ऐसी चीज़ें बोलते भी है ना, उनके मुंह के आगे आपको बोलना होगा। स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग के लिए आत्मज्ञान और अध्यात्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझना होगा, अपने आप को समझना होगा आप कितने पानी में हैं, और उस गंदगी से उठने के लिए आपको एक ठोस कह सकते हो सहारा तो लेना पड़ेगा। सहारा आप एक अध्यात्म का ले सकते हो, अच्छी किताबों का ले सकते हो, अच्छे लोगों की संगत अगर आपको नहीं भी मिल रही है, संगत का भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इंसान ऐसा है कि अगर उसको सही चीज़ मिल जाए तो वो अपने आप में सुधार भी ला सकता है। जिस इंसान को हम कह रहे हैं कि ये बुरा है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे अपने आप को सही कर रहा होगा और कहाँ पे अपने आप को ख़राब कर रहा होगा, तो हम दूसरे इंसान को भी जज नहीं कर सकते। पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक चॉइस है कि हम सही चीज़ों को ही चुनें और गलत चीज़ों को छोड़ते चले जाएं। बस हमारे पास यही चॉइस है, और ये चॉइस अगर हम अपने जीवन में कर लेते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, संगत की ज़रूरत भी नहीं होती, आप अकेले ही काफ़ी हैं अगर आप सही हैं तो। और अगर आप सही हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी की भी। आपके पास अच्छी अच्छी किताबें, आचार्य प्रशांत जी हमेशा कहते हैं, मैं हमेशा इसलिए उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे इंसान नहीं देखे हैं जो कि एकदम सही बातों को रखते हैं सबके सामने में। और एक और चीज़ भी है कि सच्चाई के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी संगत के लिए आप किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, भगवत गीता हो गई, अष्टवक्र गीता हो गई, ऐसी बहुत सारी तमाम बुक्स हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे हमें सीखने के लिए मिलते हैं। जैसे कृष्ण मूर्ति जी हो गए हैं, और भगत सिंह हो गए हैं, झांसी की रानी, बहुत सारे हैं, कितनों के नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं। आचार्य प्रशांत जी का ही एक आप ले लो तो वो इन लोगों से सीखने के लिए मिलता है जी। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम नहीं बने हुए हैं कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करें, इन चीज़ों को ठीक करें। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जो जिम में जाते तो हैं पर सिर्फ अपने को सुंदर दिखाने के लिए, एंड देन वो सिर्फ, मैं सबकी बोल नहीं रही हूँ, कुछ होते हैं ऐसे सिर्फ, पर हमें पता करना चाहिए कि हम क्यों वहाँ जा रहे हैं। क्या सिर्फ अपने आप को सुंदर दिखा करके फिर 24 घंटे सिर्फ अपने को प्रदर्शन करने का, ये तो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। एक यूट्यूब में एक व्यक्ति हैं जो कि पशुओं की हेल्प करते हैं, और उन्होंने एक चीज़ बताई कि मैं अपना शरीर बनाता हूँ पशुओं की जान बचाने के लिए, और कई सारे पशुओं को खाते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। मीन्स आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही करता है, मीन्स दोनों ही अपना कर्म कर रहे हैं, दोनों ही बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, पर इंटेंशन दोनों का बहुत अलग है। तो वही चीज़ होती है, अगर हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं वो चीज़ें, हमें पता होना चाहिए। अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है और हमें पता है कि ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मांस मीट खाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, और वो इंसान ऐसा है कि वो वीगन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो अपनी बॉडी बना रहा है जानवरों की हेल्प करने के लिए। वो स्ट्रांग बन रहा है कि कहीं पे भी दिक्कत आए तो वो उस चीज़ को फेस कर सके। ऐसे ही जिम में भी जो लोग जाते हैं तो कई सारे बॉडी बनाते हैं कि वो बाहर फिर इस तरीके से तन करके चलें, बहुत मैंने देखे हैं। तो कई सारे ऐसे भी कि स्ट्रांग स्ट्रेंथ एंड अपने कंफर्ट जोन, जो बोलते हैं ना, आलस को त्यागने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए करते हैं, और एक उनका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो वही चीज़ है। एक और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में। आप देखोगे जो लोग, मैं ड्रिंक का एक बात ले लेती हूँ, काफ़ी सारे जो आर्मी में बॉर्डर एरिया में होते हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको ड्रिंक दिया जाता है,
तो उनको थोड़े उसमें दिया जाता है। और ऐसा यहाँ पे भी एक अंकल हैं, तो वो भी आर्मी में हैं, तो उनसे जब मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा था जब हम आर्मी में रहते थे हमको इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था, सिर्फ इतना में पानी मिला करके दिया जाता था कि उनकी बॉडी ना उस ठंड को झेल सके। बट अगेन जो दारू के ठेके में जा रहे हैं और अपना पैसा गिरा रहे हैं और खूब पीने पे लगे, उसके बाद कलेश कर रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं, तो दारू में कोई दिक्कत नहीं है करता है कि इंसान किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। पर हम घर में बैठे बैठे अपने एक टेस्ट के लिए, टेस्ट कहाँ तक है, पेट तक कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ जीभ तक ही टेस्ट रहता है। उस लालच के लिए, उस भोग के लिए हम क्या करते हैं ना, हम जाते हैं कहीं पे चिकन शॉप में, मटन शॉप में, वहाँ पे मुर्गियों को, बकरों को कटवा देते हैं सिर्फ अपने जीभ के लिए, और खा करके फिर पड़े रहो पसर के आराम से। तो ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा जीवन नहीं है। हम जो इंसान बने हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी एक कह सकते हो चेतना है, और जानवरों से बढ़ करके, जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, और जानवरों से बढ़कर है नहीं। हमने इतने डेवलपमेंट किए हुए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अपने बुद्धि के उससे बनाई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आज जो पहले जंगल में रहा करते थे, आज हम घर बना रहे हैं, एसी कूलर सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बुद्धि की वजह से। तो इतनी भी तो हमारे अंदर ये चेतना भी तो होनी चाहिए कि इस पशु को भी सफरिंग होती है, इस जानवर को भी दर्द होता है। इतनी ये चेतना कहाँ चली जाती है? इतनी हर चीज़ तो आप एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह यूज़ कर रहे हो, बट जब बात आती है पशुओं की तो आपके अलग ही लॉजिक बनने लग जाते हैं, अलग ही आपके अपने क्या कहते हैं मान्यताएं, धारणाएं बनने लग जाती हैं। दूध के लिए भी काफ़ी सारे कहते हैं कृष्ण तो पीते थे। अगर कृष्ण इस समय यहाँ पे होते ना, तो वो भी ये चीज़ें नहीं करते होते। जिस तरीके से इंसेमिनेशन के द्वारा गायों के संग गलत होता है, या बेवजह जबरन सांडों के संग गायों को छोड़ दिया जाता है, नेचुरल कोई चीज़ें होती है उनकी इच्छा अनुसार, वो चीज़ें अलग हैं। बट हम कृष्ण भी होते तो ऐसा काम तो नहीं करते कृष्ण, ठीक है। और ये झूठी जो मान्यताएं हैं जिसकी वजह से हम इन गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना होगा। जब आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो मेरे बोलने का यही मतलब है। उस लड़की की भी अज्ञानता थी और हमारी भी आज अज्ञानता है। हम सब लोग पानी में हैं, उस पानी से उठना पड़ेगा, उस गंदगी से उठना पड़ेगा, और उठने के लिए अच्छा ज्ञान। और हाँ, अगर आपको एक अच्छी संगति मिलती है, अच्छी संगति का मतलब है अगर आपको ऐसी संगति मिलती है जिससे कि आपके जीवन में कुछ सुधार हो सके, आपको सच्चाई मिल सके, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी संगति कर लो। अगर नहीं मिलती है तो अकेले रहो और वो काम करो जो सही है। और अकेले रहने का मतलब नहीं है कि आपके पास और चीज़ें नहीं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत किताबें हैं, कृष्ण मूर्ति जी हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि जिन बड़े बड़े लोगों का मेरा मतलब है जिन्होंने जीवन को इस तरीके से जिया है ना जो हम लोग जी नहीं रहे हैं। उन्होंने झूठ का साथ नहीं दिया, पहली चीज़ सत्यता का जीवन जिया है, और उसी में ही एक कह सकते हो बस उसी में टिके रहे। और तभी आज हम लोग, कुछ ही लोग होंगे जो उनको याद करते हैं, कुछ लोग इसलिए कह रही हूँ, वो कुछ लोग होंगे जो अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहते हैं। नहीं तो वो लोग जो नहीं सुनना चाहते, ना देखना चाहते हैं, वो लोग अभी भी गंदगी में पड़े रहते हैं और ऐसे जीवन जीने वाले हैं, साफ सीधी बात। तो अगर आपको अपने जीवन में सुधार लाना है तो भैया अच्छी चीज़ें करो, अपनी चेतना को ज़रा सही जगह में लगाओ, और जानवरों को थोड़ा परेशान मत करो यार, ठीक है।